हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। दोस्तों, मैं आज के इस लेक्चर में रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 हम आज अपलोड कर देंगे, राइट। तो मेरा एक दिमाग में एक आया था कि जो भी इसके टेस्ट और नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करें और इसको एक एक करके हम सॉल्व करें, ताकि और मैं इसको क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाइज ब्रेक करके भी इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपकी लास्ट टाइम जो रिवीजन होगी एग्जाम टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सपोज़ आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखना हो, टेस्ट नॉलेज ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर, तो आप सीधे ये टाइप कीजिए और मेरे नाम के साथ कीजिएगा आदित्य कर्ण क्लासेस या फिर आदित्य रेशियो एनालिसिस नाम से। तो इस तरीके से आपके पास ये वीडियोज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ऑलरेडी हमने आपको टर्म्स ना पता होने चाहिए, राइट। तो ये हो गया सेम एज ये हो गया, दैट इज़ एवरेज क्रिएटर वेलोसिटी हो गया, एवरेज पेमेंट पीरियड हो गया, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, जीपी रेशियो, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ, बिल्स पेबल दिया, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आपको निकाल। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक रहेगा ना उससे उससे 10 ऐड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब डिटरमाइन करते हैं, दैट इज सेल्स एंड द सीओजीएस निकालना, हमको सनी डेट निकालना है, क्रेडिटर्स निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो फिक्स्ड एसेट्स निकालना, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते जाना। अब देखिए इसको हम शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा किस चीज़ का गिवन है, तो डेटा आपको एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी गिवन है और यहाँ पे आपको जीपी भी दिया हुआ है, तो आपका सेल्स यहाँ निकल जाएगा, है ना। %25 और ये कितना दिया हुआ, 4 लाख, ठीक है। जीपी रेशियो 25 ही दिया हुआ ना, हाँ जी वही दिया हुआ और 4 लाख के जीपी है, तो मेरा यहाँ पे सेल्स आ जाएगा, यस 16 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मेरा सेल्स आ गया ना, सेल्स आने के बाद एक तो मेरा सेल्स आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मेरा सेल्स भी आ गया, अब मुझे निकालना सीओजीएस, तो सीओजीएस पे सिंपल है, सेल्स माइनस जीपी कर दो, जीपी कितना अपना 4 लाख की है, तो ये 12 लाख के क्या आ जाएगा हमारे पास, सीओजीएस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। चलिए ये भी निकल गया। अब हम आते हैं सेंडी डेटर में, तो सेंडी डेटर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेटर वेलोसिटी। ये वर्ड हो सकता है आप कंफ्यूज कर दे पेपर में, तो इसके लिए मैं आपको सिंपली वही बता रहा हूँ, इसको डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू मंथ वाइज में, है ना, सेल्स कितना है, हालांकि क्रेडिट सेल्स है तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे दैट इज इतना ही है, तो ये 3 मंथ्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा हो गया दैट इज यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल इनटू 12, सेल्स कितना है मेरे पास, सेल्स है 16 लाख, तो मेरा ये अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा, ₹4 लाख के अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ना, इसको दो भागों को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे कि एक तो सन्डे डेटर हो गया अपना, और प्लस ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो सपोज़ अगर मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल अगर 4 लाख की है और संडे डेटर आपको गिवन नहीं है, तो संडे डेटर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, आपको क्या निकालना है, अकाउंट्स रिसीवेबल ना, इन दोनों को जोड़ करके। तो मुझे अल्टीमेटली संडे डेटर निकालना ना, रुकिए एक मिनट, पहले मैं फिगर पुट आउट कर देता हूँ ना। तो ये 4 लाख संडे डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल कितना है, 25,000 दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस पोर्शन क्या निकलेगा, दैट इज संडे डेटर निकल जाएगा। 25,000 था ना, 25,000। तो मैं संडे डेटर को इधर ले आता हूँ, 4 लाख माइनस 25,000, 3,75,000 क्या निकल गया मेरा यहाँ पे, संडे डेटर निकल गया है ना। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। अब सेम एज हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ी बना रहा हूँ। क्रेडिटर वेलोसिटी, तो सेम एज हम इसका क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर वेलोसिटी में ये भी वही हो गया, आपका एवरेज पेबल पीरियड आ गया ना। सेम फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा अकाउंट्स पेबल इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट परचेज। और कितने की पीरियड दी हुई है यहाँ पे, ये 2 मंथ्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें देखिए यहाँ पे अकाउंट्स पेबल निकालना, हमें क्या पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवन नहीं है। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, COGS इक्वल्स टू COGS कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं क्रेडिट परचेज है ये। तो COGS हमारा निकला हुआ है, यस COGS निकाला हमने 12 लाख रुपए का। क्या ओपनिंग स्टॉक निकला है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या है, एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ क्वेश्चंस में, सब आसान है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ आपको, 1.5। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, COGS अपन एवरेज इन्वेंट्री, कितना दिया, ये 1.5 दिया हुआ, COGS कितना आता है, 12 लाख। तो मेरा आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइड बाय 1.5, 8 लाख के आगे आ गया आपकी एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको और एक फॉर्मूला पता होगा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री अपने कितना दिया हुआ, 8 लाख था ही गया। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चंस क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, मतलब जितनी ओपनिंग स्टॉक है ना उससे उसमें 10,000 ऐड कर दो तो वो क्या निकलेगी, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगी। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक तो ये रहा प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 16 lakhs टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। देख रहे हो कितने डिटेल में करवा रहा हूँ, इतना डिटेल में तो कोई टीचर नहीं करवाएगा। ये हो गया 15,90,000 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 7,95,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या ओपनिंग स्टॉक। अब हम सेम एज निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक 7,95,000, इस पे क्या जोड़ दो 10,000 जोड़ दो, 8,05,000, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो सेम एज अब यहाँ पे देखो फिगर हम डाल देते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लस परचेज माइनस 8,05,000, ये क्या आ गया, अपना क्रेडिट परचेज है। $7,95,000 माइनस 8,00,000 प्लस 12,00,000, ये इधर गया माइनस 12,00,000, ये आ गया हमारा 12,10,000 क्रेडिट परचेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम कहीं भी कुछ कर रहे थे, हाँ यहाँ कर रहे थे क्रेडिटर्स की वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो एवरेज पेबल अकाउंट्स पेबल बोल लो इंटू 12 डिवाइड बाई 12,10,000, तो डिवाइड बाई एवरेज पेबल कितने के आ गया 12,10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 2,01,667, ये आ गया इतना। अब इसको भी आपको पता होगा, इसको भी तोड़ देते हैं हम, सन्डी क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, है ना। तो ये हो गया अपना 2,01,667 इक्वल टू बिल्स पेबल कितना किया बना 10,000 दिया हुआ। ये हो गया माइनस 10,000, 1,91,667। देखा कितनी आसानी तरीके से बन रहा है। तो ऐसे ही बनाना आपको एकदम धड़ाधड़ पेपर में यूं बनेंगे एकदम मस्त मक्खन की तरह, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं करवाऊँगा मस्त। ओके ओके ओके, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया, बिल्स रिसीवेबल। अब लास्ट एक आ गया, दैट इज आपका क्या निकला, सेल्स भी निकल गया, सीओजीएस भी निकला, संडे एडिटर भी निकल गया, संडे क्रेडिटर भी निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आपने निकाल लिया। अब लास्ट निकालना फिक्स्ड एसेट्स, जो कि सबसे आसान है। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या दिया रखा है यहाँ पे, 4 दे रखा है ना। तो इसको सेल्स ले लो या फिर सीओजीएस ले लो, अपन तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स हम क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पे मान लो सीओजीएस ले लेते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट ने दोनों ही बोला ऑप्शन लेने के लिए। तो सीओजीएस क्या है आपका 12,00,000, थ्री टाइम्स आ गया, है ना। फिक्स्ड एसेट्स सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया ना, मुझे वैल्यू में निकालना था ना फिक्स्ड एसेट्स। मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा तो कहाँ से आएगा।
था फॉर्मूला, मिस्टेक तो अपने साइड से ही है। डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स, पता नहीं उसमें 3 कैसा आ गया था। तो दोस्तों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है।